नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम टॉपिक लेते हैं संज्ञा। और संज्ञा के बारे में हम बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं। क्या होता है कि हम परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से उसी एक चीज़ को, जहाँ भी कहीं संज्ञा की परिभाषा पूछी जाती है या पूछा जाता है कि संज्ञा क्या होती है, तो हम एक ही बात बोलते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, धर्म, अवस्था, आकार, प्रकार आदि का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाती है नहीं, संज्ञा कहलाता है। क्यों कहलाता है? माना कि संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हमने कहा कि संज्ञा कहलाता है। इसलिए कहा कि हमने शुरू में संबोधित किसको किया है, शब्द को, कि जो शब्द इन सारी चीजों का बोध कराता है वह क्या कहलाता है, संज्ञा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रतीक वह वस्तु या भाव जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या हैं, संज्ञा है। और भी यदि अगर हम कहें तो एक छोटी सी डेफिनेशन यदि उसको परिभाषित करें कि एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज क्या है, संज्ञा है। क्योंकि किसी न किसी चीज का कोई ना कोई क्या है, नाम है। और प्रत्येक चीज का नाम होने की वजह से हम उसे कह सकते हैं कि हर चीज क्या है, एवरीथिंग इज नाउन। और उसी नाउन के हम तीनों भेदों को, संज्ञा के हम तीन भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तीन। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। देखिए, ये संज्ञा के तीन मुख्य रूप हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के ये तीन भेद होते हैं। अब आगे दो जातिवाचक के दो रंग बनते हैं। एक आपकी कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरी आ जाती है समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ये दोनों किसके अंग हैं, जातिवाचक के ही। जहां अंग्रेजी की तर्ज पर ऐसा है कि बाकी मुख्य रूप से तो यहां इनको क्या कहा जाता है, ये गौण रूप है। गौण का मतलब क्या है, छिपा हुआ। गौण का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। ये दोनों कहाँ छिपी हैं, जातिवाचक में। तो एक एक भेद पर हम चर्चा करते हुए हम बात करें कि हम परीक्षा में क्या होता है कि बहुत बार हम इससे संबंधित उदाहरण भी रट के चले जाते हैं कि यह व्यक्तिवाचक में आएगा, ये जातिवाचक में आएगा। भाववाचक राम वाले कुछ पता ही नहीं है कि हम किस ढंग से उसको करके आने वाले हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे, कौन सी होगी। कोई तथ्य हमारे पास ऐसा पूरा नहीं है कि भाववाचक संज्ञा कैसे होगी। जैसे अब हम इन दो में कंफ्यूज होते हैं परीक्षा में। सबसे ज्यादा हम इन दो में हो जाते हैं कि यह शब्द किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा या फिर जातिवाचक में आएगा। तो इन दोनों में हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए एक बात याद रख लें, बिल्कुल एक ट्रिक के आधार पर। आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग करने के लिए क्या करना है कि जो भी कोई शब्द, मान लो परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब तीन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और एक कैसी रहेगी, जातिवाचक या भाववाचक होगी। तो हम जातिवाचक व्यक्तिवाचक का अंतर कैसे करें। जिस किसी भी शब्द के लिए यदि ये सवाल खड़ा हो जाता है, कौन सा या फिर कौन सी, कौन सा या कौन सी, यदि किसी भी शब्द के लिए ये सवाल खड़ा हो जाता है कि उस शब्द से अगर ये सवाल किया जाता है और उसका उत्तर मिलता है, तो डेफिनेटली वह आपकी कौन सी है, कॉमन नाउन है, मतलब आपकी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। 100% वो आपकी कौन सी संज्ञा रहेगी, जातिवाचक संज्ञा। और यदि
उस शब्द से ये कौन सा या कौन सी जैसा सवाल ही ना हो पाए, ये प्रश्न किया ही ना जा सके, तो आपकी संज्ञा कौन सी होगी? हर हालत में कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। अब हमें कोई भी शब्द रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी। यदि हमने कहा पर्वत, हमने ये कहा पर्वत, तो आप देखिए इस पर्वत के लिए ये प्रश्न बनेगा ना कि कौन सा पर्वत, हम ऐसा कह सकते हैं कौन सा पर्वत। जब इसके लिए ये सवाल खड़ा हो गया कौन सा पर्वत, तो निश्चित रूप से यह कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि अगर होता गुरु शिखर, मैं सीधा यही बोलता गुरु शिखर। अब मैं गुरु शिखर यदि अगर कहता, तो क्या आप ये कहते कि कौन सा गुरु शिखर? नहीं, हम अच्छे से जानते हैं कि किस गुरु शिखर पर्वत के बारे में बात हो रही है, तो वहां हमारा ये सवाल ही नहीं होता कि कौन सा गुरु शिखर। तो इसलिए ये संज्ञा आपकी कौन सी हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कौन सी हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां भी कोई भी शब्द, यदि हमने कहा नदी, तो कौन सी नदी? ये जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि अगर हम कहते हैं चंबल, तो फिर चंबल के लिए यह नहीं कहेंगे कि कौन सी चंबल, हमें अच्छे से पता रहेगा कि किस चंबल की बात की जा रही है। तो कोई भी शब्द आपके सामने आए और उस शब्द के लिए यदि अगर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कौन सा या कौन सी, तो फिर वहां पे आपका कौन से रहेगी? जातिवाचक संज्ञा। और जिस किसी शब्द के लिए ऐसी बात ना खड़ी हो कि कौन सा या कौन सी, तो वो क्या रहेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, तो एक बात तो हमारा ये तरीका हो जाता है। इसके बाद हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं और इसे हम समझते हैं। तो एक बार संज्ञा के भेदों के बारे में आप ये समझ लीजिए, और चलिए आगे करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष, ये शब्द महत्वपूर्ण है इसमें। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का, मतलब जो भी कुछ खास है, जो भी कुछ स्पेशल है, वो सब किस में आ जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए आप। जैसे हम ये कहते हैं कालिदास दक्षिण भारत, कालिदास दक्षिण भारत, गुरु शिखर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव, 2020, घोड़ा, तोता, पुस्तक, नगर, NH8,
राजस्थान इत्यादि। आप समझ लीजिए, अब आप बात समझ लीजिए कि शब्द यह है कालिदास। अब इन्हीं के हम ये सब इसके लिए, कालिदास के लिए क्या ये सवाल खड़ा होता है कि कौन सा कालिदास? नहीं। दक्षिण के लिए ये सवाल खड़ा नहीं होता कि कौन सा दक्षिण। भारत के लिए भी ये सवाल खड़ा नहीं कि कौन सा भारत। मतलब ये सभी शब्द आपके किस में हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, और इनके लिए कोई प्रश्न इस तरह का खड़ा नहीं होता है। अब इन्हीं की हम सब जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं, तो आप समझिए क्या बनेगा। यहाँ कालिदास है, कालिदास की जगह यदि अगर होता कवि, तो हम कहते कौन सा कवि? तो कवि आपका क्या था? जातिवाचक संज्ञा। दक्षिण की जगह यदि अगर हम कहते दिशा, तो कौन सी दिशा? वो जातिवाचक संज्ञा में है। भारत की जगह यदि अगर हम कहें देश, तो देश आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कौन सा देश? यहाँ भारत कहा तो भारत के लिए हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कौन सा भारत। यदि लिखा होता पाकिस्तान, तो कौन सा पाकिस्तान? नहीं, मतलब हमें इस तरह की कोई उसमें प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे सामने जब भी कभी शब्द आया और जिसके लिए प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, प्रश्न उससे नहीं किया जा सका उस शब्द से, तो वहां पे आपकी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि प्रश्न होता है तो फिर वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। गुरु शिखर, कौन सा गुरु शिखर? नहीं है यहाँ पे। हम कहते पर्वत, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। महासागर जातिवाचक संज्ञा, लेकिन प्रशांत महासागर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्रुव, कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे हम बात करें उत्तरी ध्रुव, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि होता ध्रुव, तो कौन सा ध्रुव की बात कर रहे हैं हम? तो यहाँ पे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्ष, कौन सा वर्ष? लेकिन यहाँ है 2020, हम कहेंगे क्या कौन सा 2020? 2020 एक ही बार है। तो पर्टिकुलर जहां हम पहुंच जाते हैं वो आपकी क्या होगी? विशिष्ट पहचान होगी। घोड़ा, कौन सा घोड़ा? दुनिया में ढेर सारे घोड़े हैं, तो यहाँ कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। यदि अगर हम घोड़ा की जगह, यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। थोड़ा उल्टा मैंने लिख दिया था इसको, जातिवाचक के उदाहरण लिख दिए थे यहाँ पे मैंने। तो ध्यान दीजिए, घोड़ा जो है वो किसका हो गया? यहाँ से अपने उदाहरण जातिवाचक के दिए। घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दुनिया में दुनिया भर के घोड़े हैं, हम किस घोड़े की बात कर रहे हैं? लेकिन घोड़े की जगह यदि अगर होता चेतक, तो हम नहीं कहते कौन सा चेतक। हमें अच्छे से ज्ञात होता कि महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बात की जाती है। यदि तोता शब्द आए, तो दुनिया में ढेर सारे तोते हैं, लेकिन तोते की जगह यदि अगर होता मिट्ठू, तोते की जगह यदि अगर हो मिट्ठू, तो मिट्ठू यहाँ पे आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जहां एक विशिष्ट पहचान यदि अगर हो जाती है, तो वो किस में होगा? शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। जितने भी तोते बाहर उड़ रहे हैं वो सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा में काउंट होंगे। जितने भी तोते घर में पाले हुए हैं वो सभी किस में काउंट होंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि उनका कोई नाम है, उनका निश्चित, उनकी एक विशिष्ट पहचान है। आप याद रख लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? विशिष्ट पहचान ही। क्लास में, एक क्लास में 5 दीपक भी हो सकते हैं, 5 मोहन भी हो सकते हैं। उन्हें रोल नंबर क्यों अलॉट किए जाते हैं? उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए ही। वो उनके रोल नंबर उनकी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाती है। क्योंकि 5 दीपक हैं, हो सकता है कि उनके सरनेम भी मिलते हो सकता है उनके फादर्स नेम भी मिलते हों, एक ही शहर के रहने वाले हो, एक ही सोसाइटी में रहते हो, लेकिन उनको जब क्लास में रोल नंबर दिया गया है तो डेफिनेटली 5 रोल नंबर किसी 2 स्टूडेंट को तो अलॉट होगा नहीं। तो जो भी कोई विशिष्ट पहचान होती है वही क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और एक बात खास, स्पेशलाइजेशन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे जैसे हम स्पेशलाइजेशन करते जाएंगे तो वहां हम कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन में भी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। हम इस बात को भी समझते हैं। उदाहरण से पहले यहाँ कुछ देख लीजिए, पुस्तक, कौन सी पुस्तक? लेकिन जितने भी पुस्तक के नाम आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नगर, कौन सा नगर? पता नहीं किस नगर की बात हो रही है, लेकिन अलवर शहर हम बात करें, अलवर, हम कहें भरतपुर, हम कहें जयपुर, तो सब किस में आएंगे? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। NH8 हमें पता है दिल्ली से जयपुर के लिए, जिसका कि नाम अभी हाल ही में उसका बदल दिया गया है, लेकिन
मेरी जानकारी में नहीं है कि उसको कौन सा नंबर दिया गया है, फिर भी जैसे NH 8 कहें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम कहें राष्ट्रीय राजमार्ग तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो हो जाता है हमारा क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जिनके लिए सवाल खड़ा हो जाएगा कौन सा या कौन सी, वो किस में रहेंगे, जातिवाचक में। जिनके लिए ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है वो किस में रहेंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये बात हमारी हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की और जातिवाचक, दोनों ही बातें यहाँ एक साथ चल के आती हैं, क्योंकि यहाँ कोई उदाहरणों का अंत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा से भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे मैं ये कहता हूँ पानी, तो पानी शब्द हम कहें तो जातिवाचक अर्थात मतलब जातिवाचक के दो पार्ट हो रहे हैं हमारे, द्रव्यवाचक, एक तो कलेक्टिव नाउन और एक मटेरियल नाउन। तो द्रव्यवाचक का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे पानी है तो वो द्रव्यवाचक में आता है, लेकिन कहीं भेद में, संज्ञा के भेद में ऐसा नहीं दे रखा है, हम उसको जातिवाचक में मान लेते हैं। अब पानी शब्द जो है वो किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। मान लो यदि हम इस क्लास में हैं और 4 बोतल पानी की रख दी जाए, एक बिस्लरी का रख दिया हमने, एक एक्वाफेना का रख दिया, एक किनले का रख दिया, एक कोई और ब्रांड हमने वहां पे रख दिया, 4 बोतल पानी की रखी हुई हैं, और मैं ये कहता हूं कि पानी देना, तो आप ये सवाल तो कर सकते हैं ना कि सर कौन सा, तो डेफिनेटली पानी शब्द कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अब मैं ऐसा ना बोलकर डायरेक्ट मैं ये कहता हूं कि बिस्लरी देना। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि कौन सा बिस्लरी, आप बिस्लरी उठाएंगे और देंगे, तो बिस्लरी वहां पे आपका क्या हो गया, फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। एक्वाफेना वहां क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो जैसे जैसे हम स्पेशलाइजेशन करते जाएंगे वो जातिवाचक संज्ञा भी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक में। मान लो सेब है, अब सेब जो है वो किस में आती है, जातिवाचक संज्ञा में आती है, लेकिन उसी सेब पर हमने नंबरिंग कर दी, एक टोकरे में रख दिया, हमने कहा सेब देना, आप कहेंगे कौन सा, तो सेब जातिवाचक है। लेकिन मैं कहता हूं कि 15 नंबर पकड़ाना, तो आप डायरेक्ट वो 15 नंबर निकाल के दे रहे हो, क्योंकि वह 15 नंबर उसकी विशिष्ट पहचान है, और विशिष्ट पहचान ही अपने आप में क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम इस आधार पर हम समझ सकते हैं। तो जातिवाचक की बात हो जाती है। तीसरी आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो कि हमने अभी पिछली क्लास में, हमने जो प्रत्यय की क्लास हमने पढ़ी, तो प्रत्यय की क्लास में ही हमें अच्छे से भाववाचक संज्ञा समझ में आ जानी चाहिए थी, क्योंकि वहां हमने भाववाचक तदित प्रत्यय पढ़ा था और भाववाचक कृत प्रत्यय पढ़ा था। तो भाववाचक संज्ञा के लिए आप एक बात याद रख लें, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जब भी कभी, और दूसरी बात ये भाव का ही बोध कराती है भाववाचक संज्ञा, आपको पता है, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ इसको महसूस करने जैसी चीज है। भाववाचक संज्ञा कब कब बनती है ये याद रख लें आप। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया व सर्वनाम, इनमें जब भी कभी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, इनमें जब भी कभी क्या जोड़ा जाता है, प्रत्यय, तो हमेशा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जब भी कभी हम जातिवाचक संज्ञा में, विशेषण में, क्रिया में या फिर सर्वनाम में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे यहां पे शब्द है अपना, अब अपना शब्द क्या है, सर्वनाम है। अपना में यदि अगर हमने पन जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, अपनापन, अपनापन। अपना सर्वनाम है, पन प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है अपनापन। त्वय जोड़ दे तो अपनत्व हो जाएगा, वो भी भाववाचक संज्ञा रहेगी। हमने बुरा शब्द है, बुरा विशेषण है, और बुरा में हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द आपका क्या बन गया, बुराई बन गया। शब्द क्या बन गया, बुराई बन गया। वीर शब्द है, वीर, वीर क्या है, विशेषण, वीर में ता जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, वीरता। वीरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पढ़, पढ़ हमने कहा ना धातु, पढ़ में हमने आई जोड़ा और शब्द क्या है, पढ़ाई। शब्द क्या है, पढ़ाई। मित्र,
मित्र में हमने ता जोड़ा और शब्द क्या बन जाता है, मित्रता। शब्द क्या बनता है, मित्रता। एक बात और समझ लें, भाववाचक संज्ञा जो है वो सिर्फ महसूस करने के लिए है। बाकी की दोनों संज्ञा की हम बात करें, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, तो वो संज्ञाएं दिखाई पड़ती हैं। व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। जैसे मैं ये कहता हूं मित्र, देखिए मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मित्र जातिवाचक संज्ञा है और मित्र दिखाई भी पड़ता है। यदि मैं कहूं कि यह व्यक्ति मेरा मित्र है तो मित्र दिखाई पड़ रहा है। मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और मैं कहूं कि इसके साथ मेरी मित्रता है तो मित्रता दिखाई नहीं देती है, मित्रता क्या है, भाव है। तो ये मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। मैं किसी बच्चे से कहता हूं कि तू पढ़ ले भाई, तो पढ़ता हुआ वो दिखेगा, वो क्रिया करता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं बच्चे से ये कह रहा हूं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो पढ़ाई अर्थात मैं उसका भाव जानना चाहता हूं। खेत दिखाई देता है, खेत क्या है, दिखाई देता है, जातिवाचक संज्ञा है। खेत में ई प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो शब्द है खेती। खेती भाववाचक संज्ञा है। आप ये मत समझना कि खेती दिखाई देती है हमें, जो खेत में खड़ी है वो फसल दिखाई देती है, खेत दिखाई दे रहा है, लेकिन खेती का क्या है, भाव है। हम किसान साथी से उससे हम पूछते हैं कि और खेती बाड़ी कैसी है, तो वो खेती भाववाचक संज्ञा है। सर्द विशेषण है और सर्द में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो सर्दी, सर्दी भाववाचक संज्ञा है। गर्म विशेषण है, गर्म में ई प्रत्यय जोड़ दिया, भाववाचक संज्ञा है। खुश विशेषण है लेकिन खुश में ई प्रत्यय जोड़ दिया, खुशी, वो भाववाचक संज्ञा है। तो आप ये मान लें कि जब भी कभी हम जातिवाचक संज्ञा में, विशेषण में, क्रिया में और सर्वनाम में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो इस आधार पर हमारी भाववाचक संज्ञा भी क्लियर होती है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हम प्रश्न के आधार पर कर लेंगे। भाववाचक क्रिया में हम क्या करेंगे, इन चारों चीजों में हम प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और अंत में दो आ जाती हैं हमारे, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, जो कि किसके अंग हैं, जातिवाचक के ही हैं, जिसमें कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी धातु, पदार्थ या किसी द्रव आदि का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, एक शब्द इसमें ये देख लीजिए, एक तो शब्द ये है द्रव और एक शब्द ये है द्रव्य। एक शब्द है द्रव और एक शब्द है द्रव्य। इन दोनों के अंतर क्या होता है, इन दोनों में ये भी थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, यहां इस द्रव का मतलब क्या होता है, तरल। इस द्रव का मतलब क्या होता है, तरल। और इस द्रव का मतलब क्या होता है, पदार्थ। इस द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। और पदार्थ में दोनों चीजें आ जाती हैं, पदार्थ में दोनों ही हैं, ठोस भी और तरल भी, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही चीजें आती हैं किसमें, मटेरियल, पदार्थ में। तो ध्यान रख लीजिए, द्रव का मतलब सिर्फ क्या निकलता है, लिक्विड, तरल, और द्रव्य का मतलब क्या निकलता है, पदार्थ। और पदार्थ में दोनों ही चीजें शामिल है। मतलब ये कंसेप्ट जो थोड़ा सा है ये क्या हो जाता है, बड़ा। और यदि इकोनॉमिक्स की भाषा में हम जाते हैं तो इसका अर्थ किससे निकलता है, मुद्रा से भी निकलता है, मुद्रा या धन, मुद्रा या फिर धन। तो इसमें क्या आ जाएंगे अपने, जो भी कोई द्रव या पदार्थ है आदि का बोध कराता है वो द्रव्य, जो कोई शब्द द्रव या पदार्थ आदि का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, तेल, पानी, मिट्टी, लकड़ी, जितनी भी चीजें ऐसी जो कि मटेरियल के रूप में हैं वो सारी किसमें आ जाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में। और अंतिम इसी में चीज आती है कौन सी, समुदायवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक, और समुदायवाचक क्या करेगा, ये समूह का बोध कराएगा।
समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दोनों किसके अंग हैं? जातिवाचक के। और जातिवाचक में भी यही था कि जो शब्द किसी समूह या समुदाय का, और ऐसा ही समुदायवाचक के लिए है। यहाँ क्या रहेगी? चीज क्या है? एक ग्रुप में रहेगी। और यहाँ जैसे भी जो शब्द आते हैं, जैसे कक्षा, कक्षा, परिवार, संघ, समिति, मंडल, भीड़, जुलूस इत्यादि, ये शब्द किस में आते हैं? मतलब अब आप देखिए कक्षा, तो कक्षा के लिए हम ये कह सकते हैं कौन सी कक्षा? तो आप कहेंगे 10th या तो कक्षा जातिवाचक संज्ञा है, और वो एक समूह के रूप में बैठे हैं बच्चों, वो क्या है? एक ग्रुप है, तो इसलिए वो किस में आता है? आपका समुदायवाचक में। परिवार, कौन सा परिवार? किस परिवार की बात कर रहे हैं? तो इसलिए ये किस में है? जातिवाचक में। लेकिन ये किस में आ जाता है फिर? क्योंकि परिवार भी किस में है? समूह के रूप में है। तो ये सभी चीजें, सारी की सारी चीजें जो आपको शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, ये किस में आते हैं? समूह के रूप में आते हैं। तो ये क्या हो जाती है? समुदायवाचक। आप याद रख लीजिए, आपसे परीक्षा में यदि अगर प्रश्न किया गया, ये कहा गया कि पानी, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए में आपको दिया व्यक्तिवाचक, बी में आपको दिया जातिवाचक, सी में आपको दिया भाववाचक, और डी में आपको दिया द्रव्यवाचक। डी में आपको दे दिया द्रव्यवाचक, डी में दिया क्या? द्रव्यवाचक। आपका उत्तर 100% क्या होगा? द्रव्यवाचक होगा। आपका उत्तर क्या होगा? द्रव्यवाचक। क्यों? आप ये कहेंगे कि द्रव्यवाचक जातिवाचक का ही अंग है। द्रव्यवाचक किसका अंग है? जातिवाचक का ही अंग है। तो याद रखिए कि जो उत्तर नजदीक का है, जो सटीक उत्तर है, पहले वो दिया जाएगा। यदि विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं आता तो हमारा उत्तर किस में चला जाता? जातिवाचक में। मान लो यदि हमसे ये कहा जाए कि अलवर कहाँ है? राजस्थान में, भारत में, एशिया में, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अलवर के लिए जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा राजस्थान। हम उत्तर भारत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान भी तो भारत में ही आता है। लेकिन जो उत्तर ज्यादा नजदीक का है, हमें उस विकल्प का चयन करना है पहले। अगर मान लो वहां राजस्थान नहीं दिया होता तो हमारा उत्तर भारत पे चला जाता, अलवर भारत में। यदि वहां भारत नहीं दिया होता तो हमारा एशिया पे चला जाता हमारा उत्तर। तो जो जितना ज्यादा नजदीक का विकल्प होगा, हमें उस विकल्प का क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। तो मित्रों, आज की क्लास में संज्ञा से लेकर के हमारी ये बात होती है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका सिर्फ समझ का टॉपिक है। यदि अगर कहीं भी हमने रटने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे से ऐसे शब्द होते हैं। अब जैसे कुत्ता शब्द है, कुत्ता जातिवाचक में आता है, लेकिन टोमी, शेरू, ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तोता, लेकिन मिट्ठू व्यक्तिवाचक में, तोता जातिवाचक में। जहां कहीं भी जिसकी भी कोई विशिष्ट पहचान है, और डेफिनेटली जब विशिष्ट पहचान होगी तो उसके लिए ये सवाल ही खड़ा नहीं होगा कौन सा। आप मान लो चांद और सूरज एक ही, हम कहें कि चांद, फिर आपको कौन सा चांद, तो यहाँ पे नहीं बनता है। उसके लिए प्रश्न ही नहीं हो पाएगा जिसकी विशिष्ट पहचान होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।